आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है। 6 डायमेंशन सूर्य प्लैनेट के निवासी रा के द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है। अगर आप एग्जैक्ट जिस भाषा में जानकारी दी गई है उसी में सुनना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ वन कॉलरा रिकॉर्डिंग इस तरह से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, आज की जानकारी कुछ उसी से मिलती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये मेरे विचारों से कुछ अलग है। डॉन के द्वारा रा से सवाल किया गया कि अगर 4th डायमेंशन में हम कुछ सोचते हैं, कुछ भी ड्रे ड्रीमिंग करते हैं, तो क्या वो सच हो जाती है? अब रा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम को, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उस चीज़ को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने इस नियम को थोड़ा और अलग स्तर पर जाकर समझाया है। वो कहते हैं कि जैसे कोई भी डायमेंशन है, कोई भी डायमेंशन 4th है, 5th है, 6th है, वहां पर भी आपके रूप विद्यमान है। वो जो सोच रही हैं, उनकी तरंगे भी जो पृथ्वी पर भी है, वो जो सोच रहे हैं, जिनकी अगर एक समान सोच है तो वो उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। और ये घटित कहाँ पर हो जाता है? ये घटित वहां हो जाता है जहां इसके होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर है और वो किसी से झगड़ा करने के बारे में सोच रहा है, यानी एक झगड़े वाली ऊर्जा को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वैसे तो ऑब्वियस है कि 4th, 5th और 6th डायमेंशन में ऐसी ऊर्जा नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत नेगेटिविटी तो वहां पर भी है ना। और ओरियन ग्रुप का कुछ प्रतिशत जद्दखल तो है ही ना। तो वहां पर मान लीजिए 4th डायमेंशन में कोई ओरियन ग्रुप के प्रभाव में है और वो ये झगड़े वाली ऊर्जा को क्रिएट कर रहा है, वहां अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं बन रही हैं तो हो सकता है जो 3rd डायमेंशन में व्यक्ति है वो उन तरंगों को कैच करे, क्योंकि वो तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। और यहाँ पर क्योंकि उस झगड़े के होने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो वो झगड़ा उसको क्रिएट किया गया 4th डायमेंशन में, लेकिन वो हो जाएगा 3rd डायमेंशन में। रा कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत गहराई से, इतनी गहराई से कि बस वो उस विचार में पूरी तरह से खो ही गया है। वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव या पॉजिटिव के विपरीत कुछ भी, पूरी तरह से उस घटना के को विजुलाइज कर रहा है, पूरी तरह से उस घटना में खो गया है, तो उसके होने की संभावना उस व्यक्ति की लाइफ में काफी बढ़ जाती है। लेकिन अब ये बात यहाँ पे रा नहीं कह रहे, ये बात मैं कह रही हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब इस बात को सुन के डर भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है ना, माइंड है, माइंड इसी तरह से काम करता है, नेगेटिव विचार भी तो आते हैं। तो इस बात को समझिए कि जिन विचारों में आपकी भावनाएं शामिल नहीं हैं, आप अंतरात्मा से उस चीज को नहीं चाह रहे हैं, वो चीज इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दायरे में नहीं आती है। क्योंकि कई बार हम लोग अपने थॉट्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जो भी थॉट हमारे माइंड में आ रहा है वो रियल हो जाएगा। और जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो ये मेंटल इलनेस का रूप ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आपके थॉट पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स और आपकी जो भावनाएं जो बहुत गहरी कनेक्टेड है उनके थ्रू क्रिएट हो रहे हैं। खैर, इस विषय में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो रा ने जानकारी दी है हम उसी पर रहते हैं। रा कहते हैं कि इस दुनिया में अनंत, इस ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं, अनंत अनंत रास्ते हैं सोचने के। एक ही चीज एक ही वक्त में घट रही हो और कहीं नहीं भी घट रही हो। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ना, मल्टीवर्स। ये एक्चुअली बहुत बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी के स्तर से बाहर निकल कर बात कर रहे हैं। हम लोगों की सोच तो इस पृथ्वी तक ही सीमित रहती है ना। इसलिए वो आगे कहते हैं कि अगर आपके माइंड में अचानक से कोई थॉट आता है, अचानक से कोई आइडिया आ रहा है, जिस दिशा में आप नहीं सोच रहे थे उस दिशा से कोई ख्याल आ गया, कोई तरकीब आ गई, कुछ ऐसा हुआ है, तो हो सकता है आपने कहीं और किसी और प्लेनेट पर कोई और व्यक्ति भूतकाल में सोच चुका हो, या भविष्य में सोच चुका हो, या वर्तमान में सोच रहा हो, उसकी तरंग को आपने कैच किया हो। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भविष्य में सोच चुका हो, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी डायमेंशन हैं जो हमसे बहुत बहुत आगे हैं ना, बहुत सारे प्लैनेट हैं जो हमसे बहुत आगे हैं। मान लेते हैं यहाँ की जो तरक्की है वो अगर 2023 के हिसाब की चल रही है, तो हो सकता है कहीं और कोई प्लैनेट हो जहाँ 3023 के हिसाब की तरक्की चल रही हो। तो वहाँ पर वो भविष्य में है, लेकिन उनके लिए वो उनका वर्तमान है, और धरती पर हम उनसे पीछे हैं लेकिन ये भी हमारा वर्तमान है। तो एग्जैक्टली सेम टाइम दोनों वर्तमान में ही है ना, लेकिन वर्तमान में होते हुए भी वो भविष्य में है। इसी तरह से अगर उन्होंने कुछ सोचा जो उनके हिसाब से पास्ट का होगा, लेकिन आपके हिसाब से तो फ्यूचर है ना। मान लेते हैं वो 3023 में है, उन्होंने कुछ 3002 में सोचा, वो वाइब्रेशंस, वो तरंगे आपने कैच करी, लेकिन आपके लिए तो वो 2023 है ना। तो इस तरह से कुछ जो भविष्य में सोच चुके हैं उनकी तरंगे भी आप कैच करते हैं। जैसे हम साधारण भाषा में कहें तो भैया अचानक से दिमाग की बत्ती जल गई, कोई आइडिया आ गया, कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, समझ आ गई, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, कोई तरकीब नहीं निकल के आ रही थी, वो मिल गई। अब जैसे डॉन ने कहा कि अगर मैं अभी यहाँ बैठ के सोचूं कि मैं एक जहाज बना रहा हूँ तो क्या ये सच हो जाएगा? तो इस पर रा ने कहा कि हाँ, ये जो है ना कि मैं एक जहाज बना रहा हूँ, तो या तो भूतकाल में कोई सोच चुका है, या वर्तमान में कोई सोच रहा है, या भविष्य में कोई सोचेगा। लेकिन उसके लिए जो भविष्य है वो ऑलरेडी सोच चुका है, क्योंकि वो आपके हिसाब से भविष्य में है। तो जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वो या तो घट चुका है, या घट रहा है, या घटेगा। अब यहाँ पे ओरियन समूह जो है वो भी इसी तरह से कार्य करता है। ओरियन समूह यानी वो आत्माएं जो आपको इस थर्ड डायमेंशन से बाहर आप निकले, वो ये नहीं चाहती हैं। अगर आप कोई नेगेटिव बात सोच रहे हैं तो वो इस वाइब्रेशंस को कैच करती हैं और आपको उसी तरह के आइडियाज देने लगती हैं, क्योंकि आप जिस तरह के थॉट प्रोसेस में हैं, ये प्रकृति ये मानती है कि इसी से जुड़े हुए जो आइडियाज हैं, जो तरकीबें हैं, क्रिएट की जाएं। ये ऐसे ही है जैसे कि एक विचार से मिलता जुलता ही फिर आपको दूसरा विचार आएगा, उससे मिलता जुलता ही आपको तीसरा विचार आएगा। खैर ये सब्जेक्ट बहुत डीप है, क्योंकि ये जो विचार जो क्रिएट हो रहे हैं इन पर भी हमारा इख्तियार नहीं है, ये भी हमारे बिलीफ सिस्टम से क्रिएट हो रहे हैं। इसके लिए भी राह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत सोच रहा है और उसे इस तरह से कुछ आइडियाज आने लगते हैं, तरकीबें आने लगती हैं नेगेटिव वे में, तो अगर उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे उल्टी दिशा से, उल्टे कान की तरफ से कुछ उसको आवाज़ें आ रही हैं या कुछ उसको आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये ओरियन ग्रुप के द्वारा दिए गए मैसेज हो सकते हैं। और जब ऐसे हों तो उसी समय एक सुंदर विचार क्रिएट करना चाहिए कि हम आपका स्वागत उस अनंत रचयिता के रोशनी और प्रेम में करते हैं। आप भी जाइए उस परमात्मा की, उस अनंत क्रिएटर की रोशनी में, उनके प्रेम में। और अगर वो जो मैसेज आप तक कन्वे किया जा रहा है वो ओरियन ग्रुप से है, तो जैसे ही वो उस अनंत रचयिता की रोशनी में जाएगा, उसके प्रेम में जाएगा, उसका वजूद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ओरियन ग्रुप अंधेरे में कार्य करता है, रोशनी से उसका सरोकार नहीं है, और जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है वो खत्म हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कमरे में गुप अंधेरा हो, लेकिन एक छोटी सी मोमबत्ती भी अगर जल जाती है तो हर तरफ रोशनी हो गई, पूरा कमरा रोशनी से भर गया जो अब तक अंधेरे से भरा हुआ था। यानी एक ही स्थान पर कुछ हुआ और अंधेरे का वजूद खत्म। मोमबत्ती तो बस एक ही जगह पे जली ना, वो छोटे से 2 इंच के एरिया में, लेकिन पूरे उसने 2 फुट के कमरे में रोशनी कर दी, यानी अंधेरे का वजूद खत्म कर दिया। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि जो महासंध है, यानी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो नेगेटिव से बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ज़्यादा मात्रा में है। इसलिए कितना मर्जी नेगेटिव इंसान हो, जब भी वो एक पावरफुल तरीके से पॉजिटिव राह पे चलने की कोशिश करता है तो उसे महासंत की पूरी मदद मिलती है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है ना। बात सिर्फ यह है कि आप की वाइब्रेशंस किस दिशा में है, उस दिशा से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। महासन से जुड़ेगा या ओरियन ग्रुप से जुड़ेगा, वहां से जुड़ जाएगा। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हो, जिसको बड़े स्केल पर रा कहते हैं कि ब्रह्मांड में, मतलब 4th डायमेंशन में भी कहीं कुछ कोई सोच रहा है तो वो 3rd डायमेंशन में हो सकता है। इस तरह से भी वहीं से कनेक्ट होगा जहां से आपकी वाइब्रेशंस हैं।
लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ये समझती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को वैसे नहीं समझना चाहिए जैसे हमें आज तक किताबों में पढ़ाया गया है। ये व्यक्तिगत तौर पे मेरे विचार हैं। क्योंकि जब आप एज इट इज़ लेने लगते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को, तो आप डरने लगते हैं। आप अपने ही विचारों से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव विचार आना स्वाभाविक है। हर इंसान के मन में आते हैं। ये तो हमने इसी तरीके से जीवन जिया है ना। जब हम जंगलों में रहते थे तब भी अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम नेगेटिव रूप से तैयार रहते थे कि कहीं कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, हमें मार ना दे। तो अपने आप को बचाने के लिए एक स्वाभाविक है कि हमारे मस्तिष्क ने एक इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया है कि नेगेटिव विचार भी आता है तो वो हमें सकारात्मक करने के लिए, सही ट्रैक पर ले जाने के लिए आता है। लेकिन अगर आप अपने नेगेटिव विचार के साथ बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, डर जाते हैं, तब गड़बड़ क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि तब आपने उस विचार को आने और जाने नहीं दिया। आपने उसका साथ दिया। उस एक नेगेटिव विचार आया, आप उसके साथ बैठ गए, उसका मनन चिंतन करने लगे, उसके टुकड़े टुकड़े करने लगे, उसके बारे में डीप सोचने लगे। तब आपके अंदर एक गलत बिलीव से एक थॉट क्रिएट हुआ। उस थॉट के साथ आप बैठे, आपने उसे जाने नहीं दिया, और फिर एंग्जाइटी और डर क्रिएट हुआ। और फिर बार बार जब भी वो थॉट आएगा तब आपको एंग्जाइटी और डर आएगा। इस तरीके से एक लूप तैयार हो जाता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को पॉजिटिव तरीके से समझिए। आपका हर विचार सत्य नहीं होता, क्योंकि आपके हर विचार में आपकी सच्ची इंटेंशन शामिल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, विचारों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लीजिए, ताकि ऑटोमेटिकली जब पॉजिटिविटी आपके माइंड में गई है तो जो क्रिएट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अपने नेगेटिव विचार से डरिए मत, घबराइए मत। वो भी एक हमारे सर्वाइव करने का तरीका है। और समझिए कि हर विचार आपका नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी सच्ची इंटेंशन शामिल नहीं है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।